बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नमाज कोर्स जो है वो हमने शुरू किया, उसके तीसरे सबक के अंदर आज हम नमाज की शराइत में से वक्त के हवाले से पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले ये बात समझ लें कि एक चीज़ होती है अदा करना, एक चीज़ होती है कज़ा करना और एक चीज़ होती है इआदा करना। अदा करने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने जिस काम को जिस वक्त के अंदर बजा लाने का हुक्म इरशाद किया है, बंदे जो है उस अमल को उसी वक्त के अंदर अगर बजा लाते हैं तो उसको कहा जाता है अदा करना। इसी तरह अगर बंदे जो हैं अल्लाह के अहकामात को अल्लाह के हुक्म से हट कर जो है वो वक़्त गुज़रने के बाद जो है अदा करते हैं तो उसको कहा जाता है कज़ा करना। तीसरी सूरत है इआदा करना। इआदा का मतलब यह है कि अगर कोई बंदा अल्लाह के किसी हुक्म को मान रहा था और उसी दौरान दरमियान ही में जो है दरमियान में ही कोई गलती ख़राबी वाक़या हो गई और बंदा जो है उसको दोबारा पढ़ता है या दोबारा अदा करता है तो इसको कहा जाता है इआदा करना। अब जो है वक्त जो है शर्त है नमाज की, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो नमाज आपने पढ़नी है उसका वक़्त का होना ज़रूरी है। फ़जर पढ़नी है तो फ़जर का वक़्त होना ज़रूरी है, असर पढ़नी है तो असर, ज़ोहर पढ़नी है तो ज़ोहर, मगरब पढ़नी है तो मगरब, इशा पढ़नी है तो इशा। इन औकात के अंदर अंदर अगर कोई शख्स जो है तकबीर तहरीमा कह लेता है तो अब इस सूरत में वो नमाज कज़ा नहीं होती बल्कि वो नमाज अदा ही होती है। इसी तरह अगर फ़जर की नमाज है या ईदैन की नमाज़ें हैं तो उनका सलाम जो है वो वक़्त के अंदर फिरना ही ज़रूरी है। अगर वक़्त गुज़र जाता है तो ये फिर नमाज नहीं होगी। पहला सवाल, वो कौन सी नमाज़ें हैं जिनका सलाम भी उनके वक़्त में फिर जाना ज़रूरी है? तो जवाब, जो नमाज पढ़नी है उसका वक़्त होना ज़रूरी है। जिस तरह मैंने पहले बताया, मगर आज की नमाज असर अदा करना है तो ये ज़रूरी है कि असर का वक़्त शुरू हो जाए। अगर वक्त असर से पहले नमाज पढ़ ली तो नमाज नहीं होगी। वक्त के अंदर अंदर तकबीर तहरीमा बांध ली यानी नमाज शुरू कर दी तो नमाज कज़ा ना हुई बल्कि वो अदा ही होगी। नमाज कज़ा नहीं होगी बल्कि वो नमाज अदा ही होगी। नमाज फ़जर है, जुमे, ईदैन में वक्त के अंदर अंदर सलाम फिर जाना ज़रूरी है, वरना ये नमाज़ें नहीं होती। फ़जर की नमाज है, ईदैन की नमाज़ें हैं। सवाल नंबर 2 है, वो कौन से औकात हैं कि जिनके अंदर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं? वो कौन से औकात है जिनमें नमाज पढ़ना जायज़ नहीं? दूसरा सवाल इसी के अंदर ये आ जाता है, अगर किसी शख्स के ने उसी दिन की असर मकरूह वक़्त के अंदर पढ़ी है तो अब उसके लिए क्या हुक्म है? तो उसका जवाब यह है कि पहले सवाल का जवाब कि 3 औकात ऐसे हैं कि जिनके अंदर ना आप फ़र्ज़ पढ़ सकते हैं, ना वाजिब पढ़ सकते हैं, ना सुन्नत अदा कर सकते हैं, ना कोई कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। वो 3 औकात ये हैं। सबसे पहले तुलुए आफ्ताब। तुलुए आफ्ताब जो है जिस वक़्त सूरज तुलू हो रहा हो तो वहाँ से लेकर 25 मिनट बाद तक जो है एहतियातन आप कोई नमाज नहीं पढ़ेंगे। गुरूब आफ्ताब जब सूरज गुरूब हो रहा हो तो उससे 23 से 25 मिनट पहले तक आप कोई नमाज नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह जो है अगर निसफ नहार से ज़वाल आफ्ताब तक ये जितना वक़्त होता है, निसफ नहार से निसफ दिन से ज़वाल आफ्ताब तक जितना वक़्त होता है उसमें कोई नमाज नहीं पढ़ सकते, ना फ़र्ज़, ना वाजिब, ना नफल, ना ही कज़ा। अगर उस दिन की असर की नमाज नहीं पढ़ी और मकरूह वक़्त शुरू हो गया तो अब वो पढ़ सकता है। उस दिन की असर की नमाज अगर किसी ने मतलब आज के दिन की असर की नमाज ना पढ़े, अगर कोई शख्स और इंतज़ार करते हुए किसी वजह से जो है वो लेट हो चुका है और मकरूह वक़्त शुरू हो चुका है तो अब जो है हुक्म यह है कि वो पढ़ेगा और उसकी नमाज जो है वो होगी। जानबूझकर बिला जो है वो किसी ज़रूरत ऐसे ही तख़ीर किए जाना तो ये दुरुस्त नहीं है। तो आज के नमाज की शराइत के अंदर हमने ये पढ़ा कि नमाज की शराइत में से एक है वक्त का होना। वक्त के होने से मुराद ये है कि जिस चीज़ की जो भी नमाज आपने पढ़नी है, फ़जर पढ़नी है, ज़ोहर पढ़नी है, असर पढ़नी है, मगरब पढ़नी है, इशा पढ़नी है, उनके वक्त का शुरू होना ज़रूरी है। वक्त के शुरू होने से पहले जो है अगर आप पढ़ते हैं तो नमाज नहीं होगी। जब वक्त शुरू हो जाए फिर आप तकबीर तहरीमा कहते हैं, नमाज शुरू करते हैं तो वो नमाज हमेशा अदा ही होती है, वो कज़ा नहीं होती। दूसरा सवाल यह था कि कौन से 3 वक़्त है जिनमें नमाज नहीं होती? तो वो मैंने बताया, तुलुए आफ्ताब है, गुरूब आफ्ताब है और इसी तरह निसफ नहार से लेकर ज़वाल आफ्ताब तक। ये 3 वक़्त ऐसे हैं जिनके अंदर नमाज नहीं होती। दुआ अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।